सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें वैन न्यूज़ के कंट्रोल रूम से सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूं। और जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना, अपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। और आज जो बात जो है रहेगी वो रहेगी विकास के ऊपर। कुरुक्षेत्र का विकास कैसे और कब। और मैं आपको बताऊं तो मेरे पैनल में जो आज जुड़ेंगी तनुजा जी हैं, समाजसेवी हैं, जाना पहचाना चेहरा कुरुक्षेत्र का है, इनेलो पार्टी से हैं और भावी नगर परिषद कुरुक्षेत्र चेयरमैन पद की भावी उम्मीदवार हैं तनुजा जी। लगातार बातचीत चलेगी। विधायक जी हैं हमारे थानेसर से सुभाष सुधा जी, जिन्होंने दावे बहुत बड़े बड़े किए। दावों की क्या है असलियत पता लगेगा आज। तनुजा जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। तनुजा जी, विधायक साहब का एक बयान आया है, उन्होंने सीधा स्पष्ट कहा कि हॉस्पिटल कैसे बनवाए हैं, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार आरोप पे आरोप लगा रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आप हॉस्पिटल में जाकर देखिए कि हमने हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं दे दी, 200 बेड को हॉस्पिटल बना दिया। देखिए, सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र की जनता को मेरा नमस्कार। और जो दूसरी बात, देखिए हम विकास की बात कर रहे हैं और विकास बहुत बड़ा शब्द होता है। और विकास के नाम पे तथ्य दिया कि मैंने LNJP हॉस्पिटल में जाकर देखिए कि मैंने विकास किया वहाँ, तो देखना भी बनता है। तो LNJP हॉस्पिटल के जो आज के हालात हैं, करंट हालात की बात कर रहे हैं, वहाँ एक बेड पे 2 पेशेंट्स हैं, पहली बात। उसके बाद अगर हॉस्पिटल में LNJP हॉस्पिटल में विकास किया गया है तो इलाज के लिए मेदांता क्यों जाना पड़ा, ये मेरा क्वेश्चन है। तीसरी चीज़ है, देखिए प्रेग्नेंट लेडी की बात करना चाहूँगी। हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, आज भी जाते हैं, एक उम्मीद लेके कि इलाज में थोड़ी सी रियायत मिले। उसके बाद अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेके वहाँ हॉस्पिटल में जाया जाता है, क्यों, लेडीज़ हूँ, लेडीज़ प्रॉब्लम पे ही बात करूँगी। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को वहाँ लेके जाया जाता है रात के लिए वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर नहीं है, तो उनको रेफर किया जाता है कल्पना चावला में। तो हॉस्पिटल से कल्पना चावला तक लेकर जाने की हालत में प्रेग्नेंट लेडीज जिसको इमरजेंसी में रात को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, वो इस हालात में नहीं होती कि वो वहां से कल्पना चावला तक जा पाए। तो उसके साथ होने वाले वाक्य का जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि वो हालात ऐसे होते हैं जिसमें हम लेडीज एक कदम भी नहीं चल पाती। तो विकास दिख रहा है, यहीं से दिखता है। और अगर वहाँ गंदगी की बात की जाए तो अभी आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, पत्रकार हो आपको मालूम भी होगा, एक हॉस्पिटल जहाँ की सफाई व्यवस्था की बात की जा रही है, जहाँ के विकास की बात की जा रही है, वहाँ पर मक्खियों मच्छरों का होना, कॉकरोचेस का होना, क्या वो विकास है? तो क्वेश्चन है, मेरे भी क्वेश्चन है, क्योंकि विकास को लेके बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और मुझे वो विकास कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार तस्वीरें जरा विकास की दिखाएं, जरा कुरुक्षेत्र का विकास। सभी कुरुक्षेत्र वासियों से मेरी अपील, लगातार वीडियो के साथ बने रहना है और आपने शेयर भी करना है, कमेंट में जवाब भी देना है कि आपके एरिया में विकास कैसा हुआ, क्या हो रहा है असली में विकास। तस्वीरों के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कुरुक्षेत्र का विकास। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखिए इसमें कहाँ है, ये देखिए अगली तस्वीर, ये देखिए गायें सरेआम जो है, गायें वो कूड़े करकट में है और भविष्य अंधकार में है इन गायों का, क्योंकि गौशाला के दावे भी बहुत बड़े बड़े किए गए हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, लेकिन हालात आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये तस्वीरें नई नहीं है, ये तकरीबन लोग हर रोज देखते हैं तस्वीरें, इसी सड़क से निकलते हैं। तो तस्वीरें बता रही हैं। तनुजा जी, क्या कहेंगे आप इस विकास के बारे में? यही विकास तो मैं दिखाना चाह रही हूँ, यही विकास मैं दिखाना चाहती हूँ कि विकास की डेफिनेशन ये है। हमारी नजरों में विकास हमें ये दिख रहा है कि हमारा कुरुक्षेत्र आज गंदगी में, प्रदूषण में, टूटी हुई सड़कों में, पानी निकासी की समस्याओं में सबसे नंबर 1 पे है। ये विकास हमारे विधायक जी ने, उन्होंने ये विकास किया है हमारे लिए। विधायक जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, 7 साल में पहला विधायक है, उसने अपने आप को कहा सुभाष सुधा जी ने कि मैं पहला विधायक हूं जिसने 7 साल का हिसाब किताब दिया। क्या कहें? बिल्कुल, देखिए 7 साल का विकास का हिसाब किताब देने, मेरे हिसाब से तो जिसने विकास किया होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उसके बाद भी अगर वो हिसाब किताब दिया उन्होंने हिसाब किताब क्या दिया, 1618 करोड़ रुपए का हिसाब किताब दिया, जिसमें से 730 करोड़ रुपए कोरोना टाइम में, उन्हीं की स्टेटमेंट है, न्यूज़पेपर के द्वारा उन्होंने स्टेटमेंट दी,
730 करोड़ रुपए कोरोना टाइम में उन्होंने लगाया अपने कुरुक्षेत्र में, 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। और अगर विकास को देखिए, आपने सुना होगा स्पीच उन्होंने जो भी दी कि हमने कन्या स्कूल बनाया, पलवल स्कूल बनाया। तो देखिए स्कूल में बच्चे क्या करने जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, और पढ़ने में मैथ्स भी आता है। अगर 730 करोड़ रुपए कुरुक्षेत्र के विकास में खर्च किए गए, पर डे 1 करोड़ रुपया, तो सभी को पता है 1 करोड़ रुपए में क्या क्या हो सकता है। और अगर 1 करोड़ रुपया कुरुक्षेत्र में प्रतिदिन लगता तो मेरे हिसाब से हम गंदगी में नंबर 1 नहीं होते, शायद ये शहर सिल्वर सिटी बन जाता। अगर इतने की चांदी की परतें भी चढ़ाई जाती तो शायद ये कुरुक्षेत्र प्रतिदिन के हिसाब से लगने में सिल्वर सिटी शायद इसका नाम होता। कैमरामैन सहयोगी से प्रार्थना करूंगा कि वो वीडियो दिखाएं जब एक एक्टर हैं अरुण बख्शी जी, उन्होंने कुरुक्षेत्र में आके मुख्यमंत्री से गुहार लगा दी कि सड़क, प्रभु बताया कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब प्रभु ये सड़क बनवा दें, कृपया वो वीडियो दर्शकों को जरूर दिखाएं जो अरुण बख्शी जी ने कहा। आप कुरुक्षेत्र की सड़कें बड़ी खराब हैं, खट्टर साहब कृपया करके यहाँ पे अगर जर्नलिज्म और यहाँ पे टूरिज्म चाहिए तो सड़कें ठीक कर लो। यहाँ पे कितने 65 हैं, 65 तीर्थ हैं, 365 की परिधि है सर, मंदिर है 365। यहाँ पे बड़े बड़े वो जो पेड़ हैं ऐसे लगते हैं कि बड़े बड़े रथ खड़े हुए हैं। मैं जब जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है बड़े बड़े रथ खड़े हैं, योद्धा इसमें बैठे हैं। जब तक यहाँ की सड़कें ठीक नहीं होगी, यहाँ का टूरिज्म अच्छा नहीं होगा। कृपया खट्टर साहब, प्रभु खट्टर साहब, जरा यहाँ की सड़कें थोड़ी सी ठीक करो। तो ये देखिए मैंने आपको दिखाया अरुण बख्शी जी ने क्या कहा, लेकिन उसके बाद 7 साल की विधायक ने क्या कहा कि 7 साल की लंबी सड़क के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी आपने जैसा कि स्टेटमेंट अभी सभी लोगों ने सुनी कि 7 सालों में भी ये सड़क नहीं बनी। यहाँ अरुण बख्शी जी आए शूट करने के लिए, और यहाँ देखिए धार्मिक स्थल है, बहुत सारे लोग यहाँ धर्म से जुड़े हुए आते हैं। तो हमारे कुरुक्षेत्र के ऐसे हालात नहीं हैं कि यहाँ से जाने के बाद वहाँ हमारे पॉजिटिव व्यूज आए। कुरुक्षेत्र धरती क्या है, मायने रखती है, तो उसके रख रखाव की जिम्मेवारी अगर ली है तो उसे निभाइए। वो जिम्मेवारी नहीं निभाई जा रही। आज हमारे कुरुक्षेत्र के हालात बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। तो प्लीज बार बार इस विकास का नारा मत लगाइए। विधायक जी ने बताया कि 1947 के बाद पहली बार 7 वर्ष में विकास कार्य हुए, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 1947 की जहां बात की जाती है, 1947 के बाद पहले ऐसे 7 साल आए जहां विकास हुआ। अगर 1947 की बात की जाएगी तो शायद हरियाणा, पूरे हरियाणा की बात कर रही हूँ, कुरुक्षेत्र की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे हरियाणा के लोगों ने मिलकर भी उस आजादी के लिए उतना बलिदान नहीं दिया होगा जितना इस 8 किलोमीटर की सड़क को बनने में 26 परिवार खत्म हुए हैं। 26 परिवारों के लोगों ने अपना बलिदान दिया है। तो आप खुद ही सोचिए ये 7 सालों का विकास हमारे लिए कैसा रहा, उन 26 परिवारों के लिए कैसा रहा। लोग चोटें खाके आज अपाहिज भी हुए हैं इसी 8 किलोमीटर की सड़क की वजह से। अनगिनत लोगों के वाहन इस सड़क की वजह से खराब हुए हैं। तो शायद उनकी नजरों में यही विकास है, तभी वो शायद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 1947 के बाद पहले ये 7 साल ऐसे थे जिसमें विकास हुआ जी। और विधायक जी ने एक बहुत बड़ी बात जो है वो कही, सड़क का काम स्पीड से हो रहा है, ये विपक्ष के लिए कही है और अच्छा हो रहा है, बस विपक्ष इसके लिए धन्यवाद कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिसको धन्यवाद मांग मांग के लेना पड़े और जिसको अपने कामों को दिखाना पड़े, वीडियो के जरिए बोर्ड्स लगा के दिखाना पड़े, मेरे हिसाब से तो उनके कामों में ही कमी है। और धन्यवाद देखिए किस चीज के लिए दिया जाए, 26 परिवारों की वजह से, जो 26 परिवार खत्म हुए उनकी वजह से, जो लोगों का नुकसान हुआ उसकी वजह से धन्यवाद मांग रहे हैं। मेरे धन्यवाद करने या ना करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप काम करोगे तो जनता धन्यवाद तो आपका अपने आप ही कर देगी, और अगर आपको मेरा धन्यवाद चाहिए तो धन्यवाद मैं दे दूंगी अगर आप काम करोगे तो।
जी ने एक बात और कही है कि मैंने बड़ा संघर्ष किया, सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया सड़क के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोच समझ के बोलना बहुत जरूरी होता है और शायद हमारे एमएलए साहब समझने की शक्ति उनमें नहीं है। आप खुद सोचिए, सेंटर में सरकार कौन सी है? बीजेपी। हमारे मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी से। हमारे विधायक जी कौन है? बीजेपी से। हमारी चेयरमैन कौन है? बीजेपी से। उसके बावजूद भी एक 8 किलोमीटर की सड़क को बनाने में, सिर्फ 8 किलोमीटर की सड़क को बनाने के लिए संघर्ष करना पड़े, वो भी लंबे 7 सालों का, तो पूरे कुरुक्षेत्र का विकास होने में मुझे तो लगता है शायद पता नहीं कितने सालों लग जाएंगे, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, पर विकास हमें मिलेगा या नहीं ये तो जवाब ही नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि जो आज तक नहीं दिखा वो आने वाले वक्त में कैसे दिख पाएगा। देखिए, जहां तक संघर्ष करके बनाने की बात है, अगर एक सड़क को बनाने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष तो आम जनता भी कर लेगी। तो आम जनता अपने आप संघर्ष करके ये सड़क बनवा लेगी, काम करवा लेगी, तो इन नेताओं की, सरकारों की फिर जरूरत ही क्या है। तनुजा जी, विधायक जी ने एक बात और कही है वहीं स्टेज से, जो स्टेटमेंट आई है उनकी, कि चश्मा बदल कर देखो, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विधायक जी ने एक स्टेटमेंट और धन्यवाद मांगा था, तो मैं धन्यवाद विधायक जी का हाथ जोड़कर करना चाहूंगी, क्योंकि विधायक जी आज मेरी सपोर्ट में खुद खड़े हैं। वो खुद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि चश्मा बदल कर देखिए। थोड़े दिन पहले उनके पुत्र साहिल सुधा जी की स्टेटमेंट थी चश्मे के बारे में, तो उन्हें अब उठते बैठते सोते जागते चश्मा ही दिखाई दे रहा है और चश्मा ही हमारे थानेसर का विकास कर पाएगा। तो मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि अब तो विधायक जी भी हमारी सपोर्ट में है। वो खुद बोल रहे हैं चश्मा बदल कर देखिए। तो इनेलो पार्टी से हूँ, चश्मा हमारा चुनाव चिन्ह है, तो चश्मे को लेकर आइए और विकास हमारे चश्मे से ही होगा और ये विकास हमें करना है। तो इसी के साथ देखिए, एक बार पुनः विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, हाथ जोड़कर करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी सपोर्ट की। बहुत बड़ी बात जो है तनुजा जी ने कही कि चश्मा, क्योंकि विधायक जी के बोल यदि आप ध्यान से सुने उस वीडियो को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा विधायक साहब से, आप खुद जरा उस वीडियो को देखिए, जब आपने ये स्टेटमेंट दी कि चश्मा बदल कर देखो, उसका सीधा जवाब तनुजा जी ने दिया। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।